हरियाणा के नेताओं के पॉलिटिकल बयान तो आपने बहुत सुने होंगे, मगर हर किसी को इन नेताओं के निजी जीवन की बातें जानने में बेहद दिलचस्पी होती है। वो क्या करते हैं, शादी कब हुई, स्कूली जीवन क्या रहा, क्या स्कूल में कभी मार पड़ी, उनकी दोस्त कौन कौन थे। इन्हीं सब बातों से आपको रूबरू करवाने के लिए आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं हमारे पहले मेहमान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से। अच्छा सर, अक्सर शादी ब्याह में आप जाते हैं, आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? ये तो बड़ा आपने अटपटा सवाल पूछ लिया। अगर मैं इसको यूं कह दूंगा कि नहीं होनी चाहिए थी तो घर जो है घर में लड़ाई कराओगे। अगर मैं यूं कह दूंगा कि होनी चाहिए तो फिर कानूनन वो गलत है जी। उसकी बातों में हर जगह जो है जहाँ पर जनता ही सुनने को मिलती है, तो क्या कभी पत्नी इस बात से नाराज नहीं होती? अक्सर पति पत्नी में हमेशा ऐसा होता है कि एक सुनता है दूसरा चलाता है। आप दोनों में से कौन सुनता है और किसकी चलती है? सिटी बिग न्यूज ने रणबीर गंगवा से मुलाकात कर उनके निजी जीवन के कुछ खास पहलुओं को जानने की कोशिश की। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर रणबीर गंगवा ने कौन कौन से राज खोले। अच्छा सर, अक्सर शादी ब्याह में आप जाते हैं, आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? ये तो बड़ा आपने अटपटा सवाल पूछ लिया जी। मेरी शादी तो बचपन में हो गई थी। कितने साल के थे? अब कितने साल का बताऊं, मेरे को तो याद ही बड़ी मुश्किल से आ रही है। जैसे कि आपके जानकारों ने बताया शायद आप 10 साल के थे। नहीं, मैं 10 साल का भी नहीं था। अच्छा। एक्चुअल में क्या है, वो पहले जो है मैंने जैसे पहले कहा कि गाँव के अंदर रहते हैं जो हम 4 भाई थे जी। 2 मेरी बहनें जी। और मेरा जो बहनों भाइयों में जो नंबर था वो 5वां है जी। 4 मेरे से बड़े हैं, 2 बहनें और 2 भाई। जी। जो बड़े बड़े भाई की शादी थी वो आर्यनगर गांव के अंदर हुई थी। और हालांकि जो मेरे से बड़ा है वो थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए उसकी ना करके यूँ मतलब ये इसकी जितनी है इसकी शादी इसके साथ कर दो जी। तो मैं 3री क्लास में था उस टाइम। अरे मुश्किल से 8 साल का होगा मेरे ख्याल से जी। तब मेरी शादी जो है हो गई थी। तो मतलब बहुत ही बचपन में शादी हो गई थी। तो क्या अब कभी लगता है कि वो शादी जो है उतने बचपन में नहीं होनी चाहिए थी, या फिर संतुष्ट है? अब इसका जवाब भी बड़ा मुश्किल है। अगर मैं इसको यूं कह दूंगा कि नहीं होनी चाहिए थी तो घर जो है घर में लड़ाई कराओगे। अगर मैं यूं कह दूंगा कि होनी चाहिए तो फिर कानूनन वो गलत है जी। तो इसलिए खैर मैं मानता हूँ कि शादी तो एक टाइम होता है, टाइम के ऊपर होनी चाहिए, बचपन में नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन मेरी शादी से मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि जो मेरी राजनीतिक जो शुरुआत हुई उसके अंदर मेरा ससुराल जो है उसका वो भी वार्ड में आता था, नज़दीक ही थे आर्यनगर, तो एक राजनीतिक शुरुआत हुई, उसमें एक अच्छा सहयोग मिला। जी जी। तो मतलब चलिए, ससुराल का ये भी फायदा हुआ कि वोट्स आपको ढेर सारे मिल गए। हाँ, मेरे वो जिला परिषद के वार्ड में भी, मेरे हलके के अंदर भी, जी। दोनों के अंदर वो गाँव भी आता है जी। और बड़ा गाँव है। जी जी। तो ये बताइए कि समय कितना दे पाते हैं अब अपने परिवार को, अपनी पत्नी को आप? देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर समय की दिक्कत तो रहती है, कई बार होता भी है। अभी जो कोई घर के ज़रूरी काम हैं या कोई ज़रूरी कोई रिश्तेदार आते हैं उनसे नहीं मिल पाते जी। या जो बच्चों को जो है टाइम नहीं दे पाते। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप या तो पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ 2 तरह की है। बिल्कुल। एक तो आपको विरासत में मिलती है जी, और एक आप सेल्फ मेड जो अपने आप जो आप करते हैं, जो खुद पॉलिटिक्स में आकर के जो आम घर से और उसके बाद पॉलिटिक्स करना और उसको मेंटेन रहना बड़ा मुश्किल है। जी जी। क्योंकि फिर
जो कहीं न कहीं जो आपका बड़ा नाम है, बड़े आप उससे आते हैं जी राजनीतिक घरानों से, जी तो फिर कहीं न कहीं जनता भी मान लेती है, थोड़ा सा गैप रख लेती है। बिल्कुल लेकिन हम क्योंकि खुद हमने नीचे से उठ कर के पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, जी तो लोगों को जो टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, लोग अपेक्षाएं भी ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल लोग अपने आप का हक भी ज़्यादा मानते हैं और प्रजातंत्र के अंदर होना भी चाहिए। जी तो इसके साथ साथ इसमें तो दिक्कत रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जो जितना परिवार को टाइम देना चाहिए जी या देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। जी सर, आपकी बातों में हर जगह जो है जहाँ पर जनता ही सुनने को मिलती है, तो क्या कभी पत्नी इस बात से नाराज़ नहीं होती कि जो आपका सारा समय है केवल जनता के लिए, आपकी जो पहल है, जो प्रायोरिटी है वो जनता के लिए, तो कभी नाराज़ या लड़ाई झगड़ा नहीं होता इस बात को लेकर? नहीं, इसलिए नहीं होता कि वो खुद वोट मांगने जो मेरे चुनाव में जाती है जी और उसको पता है कि जो लोगों ने वोट दे करके बनाया है तो इस बात को समझती है अच्छी तरीके से। जी और जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि हम वो भी एक किसान परिवार से है और आम घराने से है, जी तो हम ये मान करके चलते हैं कि जब जो आदमी कोई आपके पास आता है तो हम ये मानते हैं कि हमारे से भी ज़्यादा ज़रूरत उसकी होगी। जी और आज जाकर आपको अगर इस लायक बनाया है कि कोई आपके पास आया है, तो फिर आपकी ड्यूटी है कि आप उसके दुख दर्द को सुन करके, उसकी समस्याओं को सुन करके जी आप निदान करें, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि है और जनता ने आपकी ड्यूटी लगाई है, तो आप अपनी ड्यूटी करें। जिस दिन आपको ये लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपको जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। आप छोड़ दें राजनीति, कोई ज़रूरी थोड़ी है। बिल्कुल लेकिन अगर आप राजनीति करते हैं, राजनीति में आपको जो आपके पद के ऊपर लोग बिठाने का काम करते हैं, तो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा आपको उतरना चाहिए। जी और वैसे भी मैंने तो जैसे पहले कहा कि मैं तो धार्मिक विचारों से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, सत्संग में जाना पिताजी के साथ और सारी बातें। जी तो हमारे जितने भी धर्म हैं वो सारे ये कहते हैं कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, मानवता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। तो आप अगर लोगों के बीच में रहते हैं तो फिर ये ही आपकी ये पूजा भी है, आपका कर्म भी यही है। जी आपको अलग से बैठ करके, जो मेरा विचार है ये, मैं किसी का यूँ नहीं कहता कि आपको अलग से बैठ करके अलग से पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लोगों की सेवा अगर सही मन से करते हैं। जी सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अक्सर पति पत्नी में हमेशा ऐसा होता है कि एक सुनता है दूसरा चलाता है, आप दोनों में से कौन सुनता है और किसकी चलती है? अब आप ये बातें कह करके, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, घर भी सबसे पहले आ जाएगा आपका। जी तो ऐसा कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं अगर कुछ कहता हूँ तो वो भी सुन लेती है, वो कहती है तो मैं चुप रह जाता हूँ, कोई बात नहीं, ये तो चलता है। अगर उसके बगैर तो फिर आपका घर नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। और वो बखूबी इस बात में मेरा सहयोग करती है, बिल्कुल चाहे वो लोगों को अटेंड करने की बात है, 1 मिनट के लिए अगर कहीं कोई हमारे तो घर से, क्योंकि अगर भादर चला भी गया कहीं, मेरे जो सेवादार है जी तो खुद चाय भी बनाती है, खुद लोगों को चाय पिलाती भी है जी और खाना बना करके भी खिलाती है लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। जी अक्सर जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसे या तो मम्मी का या पापा का डर बहुत लगता है। सुनने में आया कि आपके पापा जो थे वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते थे कि बाहर मत जाओ, वैसे मत खेलो, ज़्यादा घूमो नहीं, तो क्या सच में ही ऐसे थे? देखिए, हमारे टाइम के अंदर माँ का तो डर नहीं होता था, पापा का डर रहता था निश्चित तौर पर। हाँ। और आज के टाइम के अंदर देखें तो डर अच्छा था। जी एक रास्ते पे लाने के लिए, लाइन पे लाने के लिए, बच्चे बिगड़ ना जाएं, बिल्कुल इसके लिए वो था। और डर के पीछे उनका प्यार भी बहुत होता था कहीं न कहीं। बिल्कुल लेकिन अगर कोई गलती करते थे तो फिर पिटाई भी होती थी और डर से रहता था। हाँ हाँ जी देखिए, वैसे लेकिन डर बेशक आप में पिता का हो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार जो है आपका आपकी माँ पर ही माना जाता है। बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के आप धनी। हाँ, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। जी और पिताजी भी हमेशा सत्संगी और उसमें धर्म कर्म के उसमें जाना वो था। जी लेकिन अनुशासन के मामले में वो सख्त थे निश्चित तौर पर। जी और आज उन्हीं का परिणाम है कि हम अगर कहीं कोई अपने सही लाइन पे रहे तो उनके दिए हुए संस्कारों की वजह से, उनके वो जो डर, जो उनका जो प्यार का डर था, उसकी वजह से ही कहीं न कहीं जो हम लाइन पे, और आज उन्हीं की आशीर्वाद से, उन्हीं की दुआओं से इस मुकाम तक पहुँचे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरी भी है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राजनीति में शुरुआत किस तरीके से हुई? ऐसा कौन सा शख्स था जिन्होंने आपको ये नसीहत दी, या आपको खुद को ही शौक था राजनीति में उतरने का? शुरुआत किस तरीके से, कहाँ से, कैसे हुई? देखिए, राजनीति के अंदर मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे परिवार के अंदर तो किसी ने सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ा जी बस जिला परिषद का चुनाव मैंने लड़ा 2000 के अंदर, जी और अच्छे वोटों से जीत भी गया। जी जीतने का कारण भी ये था कि मेरा सोशल ज़रूर रहा है, लोगों के अंदर कहीं कोई गरीब की मदद कर देना, या जैसे मैंने पहले कहा कि हम सत्संग से जुड़े हुए रहे, तो लोगों से संपर्क था। और उस वजह से जीतने के बाद में फिर मेरे सामने ऑप्शन था कि मैं किस पार्टी में जाऊं। ना तो मुझे कोई कांग्रेस वाला जानता था, नहीं कोई लोकदल का जानता था, ना कोई बीजेपी का जानता था। तब मैंने फिर यहाँ मेरे एक साथी थे, उन्होंने कहा कि आज क्योंकि हम अच्छे वोट लेकर के जीते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, तो हम क्यों ना इस पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं, ताकि किसी अफसरों को और को किसी को काम कहना पड़े तो वो काम हो जाए। और चौधरी देवलाल जी की नीतियों से मैं पहले भी प्रभावित था जी तो क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काफ़ी उन्होंने जो है कार्य किए। तो फिर मैंने जो है इंडियन नेशनल लोकदल उस टाइम में ज्वाइन करने के बाद में जो मेरे पार्टी के ने मेरे को जो काम जिम्मे लगाया वो मैंने बखूबी किया। जी पहले मुझे बैकवर्ड क्लास का जिला का अध्यक्ष बनाया गया, जी फिर जनरल बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया। जनरल बॉडी का अध्यक्ष उन दोनों में या तो कोई एमएलए या एक्स एमएलए उनको बनाया जाता था। जी मुझे जनरल बॉडी का भी अध्यक्ष बनाया गया। मैंने 2005 के अंदर दोबारा जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जी और क्योंकि सरकार उस टाइम चली गई थी इंडियन नेशनल लोकदल की, बतौर इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी मैंने चुनाव लड़ा और टोटल 5 हम जीते जी लोकदल के हिसाब से, जी और 24 कांग्रेस के थे। जी कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई आपस के अंदर, जी 14 एक साइड हो गए, 2 गुट हो गए थे। चौधरी भजनलाल जी का गुट और हुड्डा साहब सीएम बन गए थे तो उनका गुट, तो 10 और 14 में डिवाइड हो गए। तो मैं उस टाइम में वाइस चेयरमैन बना जिला परिषद हिसार का। जी और फिर जैसे मैंने कहा कि मुझे जनरल बॉडी का जिला प्रधान बना दिया गया। फिर चुनाव आया 2009 के अंदर, तो मैंने एमएलए का चुनाव नड़वा कंस्टिट्यूंसी जो पहली बार बनी थी तब वहाँ से लड़ा, क्योंकि पहला चुनाव था। और विशेषकर उस पहले चुनाव के अंदर संपत सिंह जी वहाँ से पार्टी से टूट करके उधर गए थे, तो काफ़ी लोग उनके साथ चले गए थे, क्योंकि एक मैं तो नया आदमी था और एक बड़े चेहरे के तौर पे जैसे उनको प्रोजेक्ट किया गया था, तो उस वजह से मैं चुनाव हार गया। लेकिन काफ़ी लोग जाने के बावजूद मेरे 22,000 वोट उस टाइम भी आए जी और मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया जी 2010 के अंदर। जी और 2014 का जब चुनाव आया तब फिर पार्टी ने मुझे कहा कि आपको नड़वा से आपको चुनाव लड़ना, यहाँ से सीट आप ही जीत सकते हैं। जी तो मैंने जो 2014 के अंदर जब मैंने चुनाव लड़ा, 2010 में जब मैं एमपी बना, तब मैंने ये देखा कि जो एमपी की जो ग्रांट है, क्योंकि मैं विपक्ष के अंदर था, बिल्कुल ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। मैंने देखा कि आप भी हमारे एरिया के अंदर, हिसार ज़िले के अंदर बहुत से लोग ढाणियों के अंदर रहते हैं जो आज भी अंधेरे के अंदर जो है सोने पे मजबूर है, उनके बच्चों को लाइट नहीं है। तो मैंने इसकी प्राथमिकता देखते हुए बजाय कोई गलियाँ बनाने के, बजाय कोई और काम करने के, मैंने कभी आज भी जो किसान है, जो देश का अन्नदाता है, और वो अगर खेत में रह रहा है और वो अंधेरे पे सोने पे मजबूर है, तो उनकी ढाणियों के अंदर मैक्सिमम मैंने ढाणियों के अंदर जो है लाइटें लगाई। आज भी रिकॉर्ड है, अगर आप गांव के अंदर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा लाइट जो है मेरी लगाई हुई मिलेगी आपको ढाणियों के अंदर। जी। और लोगों का प्यार मेरे साथ मिला, हालांकि क्योंकि जो नड़वा हल्का है वो आधे से ज़्यादा आदमपुर हल्का है और चौधरी भजनलाल जी का काफ़ी उस पर प्रभाव रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, बड़े नाम थे, चौधरी संपत सिंह जो कई बार मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी लोगों ने मुझे चुनने का काम किया। लोगों का प्यार था जी। और जो साथी मित्र जिन्होंने आप जो कह रहे हो कि उनसे हमने बात की जी। मुझे पता नहीं आपने किन लोगों से बात की है, लेकिन जो मेरे साथी मित्र थे, विशेषकर जो शहरी क्षेत्र के लोग थे जी। उन्होंने ये कहा
कि हम आपकी पार्टी को पसंद करें ना करें, लेकिन अगर आप खड़े होगे तो आपको हम जिताएंगे। पहली बार जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शहर के अंदर बुरी तरीके से हारती थी, जहां दुष्यंत चौटाला जी ने जब चुनाव लड़ा था यहाँ से एमपी का, तो भी वो मेरे ख्याल से 3600 या 3800 वोटों से हारे थे नड़वा शहरी क्षेत्र के अंदर। मुझे लोगों ने जिताया वहाँ से। जी। और उन लोगों का प्यार ही था जिन्होंने। इतना राजनीति का जिक्र हो रहा है, वैसे तो मैं कह रही थी कि राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे, पर फिर भी जिक्र आ ही गया है, बार बार नाम आ रहा है दुष्यंत चौटाला का, इनेलो का, बीजेपी का। तो एक सवाल पूछ ही लेती हूँ मैं आपसे। बहुत दिनों से मन में था कि इनेलो से चौटाला साहब ने, ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जो है आपके कैरियर को कहीं ना कहीं पंख लगा दिए थे एक ज़माने में, बहुत जो है उठाने का काम किया आपके राजनीतिक जीवन को। तो अब दोबारा उनसे सामना हुआ तो किस तरीके से नज़र मिला पाएंगे? क्या आपका रवैया रहेगा और क्या उनका रवैया आपको लगता है कि रहने वाला है आपके प्रति? देखिए, जब मैंने पार्टी छोड़ी थी तो भी मेरे बयान देखे होंगे, मैंने कभी भी व्यक्तिगत तौर पर किसके खिलाफ नहीं बोला। बिल्कुल। और मैंने यही कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। बिल्कुल। और मैंने भी पूरी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से पार्टी के अंदर काम किया। लेकिन पार्टी किसी भी, मैं आज ये नहीं कहता कि इंडियन नेशनल लोकदल के किसी कोई नेता का कसूर था पार्टी टूटने में। ये तो पारिवारिक आपस के अंदर फूट हो गई और हालात ये हो गए भी, या तो आप पार्टी छोड़ दें और या फिर राजनीति छोड़ दें। जी। और जब प्रजातंत्र के अंदर जो साथी लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो केवल जिनकी पहुंच केवल आप तक होती है। बिल्कुल। तो वो लोग बोले कि अब हम कहाँ जाएं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप जो है कोई निर्णय लें। और तमाम साथियों के मित्र साथियों के सुझाव के बाद ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल जब मैंने ज्वाइन की थी तब चौधरी देवीलाल थे, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के की थी। और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया, पारदर्शिता लाने का काम किया, उनकी नीतियों को देखते हुए फिर मैंने निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। रही बात सामना करने की, तो कोई हमारे ऊपर लांछन नहीं लगा सकता कि अपने पार्टी के, तो पार्टी तोड़ने का काम तो हाईकमांड ने किया। जी। तो चलिए, राजनीति की बात तो बहुत हो गई सर, इसी पर मैं विराम लगाती हूँ। राजनीति की चर्चा पर वापिस से मुड़े चलते हैं आपके आम जीवन के ऊपर। तो रणबीर गंगवा साहब को क्या गाना नाचना पसंद है? नहीं, मैंने कोई नाचना गाना तो नहीं, लेकिन वो एक अलग बात है कि घर के अंदर कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कोई और हो, तो वो बच्चे पकड़ के थोड़ा बहुत वो कर दे, वो एक अलग बात है। अदरवाइज मैं खुद तो नहीं गाता, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए गाना सुनना तो पसंद है ही। तो कौन सा गाना जो है ऐसा है जो आपको सबसे पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद आपको? बहुत से गाने ऐसे हैं, हिंदी फिल्मों के भी, या फिर आजकल जो हमारे जो अपने आपसे करना चाहूँगी कि जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, 2 लाइन तो उसकी छोटी सी गुनगुना दीजिए। गाना तो खैर मैं नहीं गा पाऊँगा, गाना तो मैंने कभी गाया नहीं जी। बाकी तो चलो, बहुत से ऐसे गाने हैं, बहुत से ऐसे देशभक्ति के गीत भी हैं जी, जो अच्छे लगते हैं। और जो फिल्में भी, चलो हमने खासकर जो एक अच्छी जो फिल्में जो संस्कार वाली है वो देखने को देखी हमने। हाँ जी। चलिए, गानों की बात हो गई, उसके बाद आजकल के जो युवा हैं उनको तो बहुत ज़्यादा शौक़ है सोशल मीडिया का, नेटफ्लिक्स का, बहुत सारे ऐसे शौक़ हैं। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इसमें कहीं पीछे नहीं रह गए हैं। तो क्या आपको भी इस तरीके के शौक़ हैं? सोशल मीडिया का? जी, सोशल मीडिया का तो ज़माना है, उसके बगैर तो आप पिछड़ जाओगे। आप अपनी कोई भी बात है, आज आपसे बात हो रही है, ये भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे जाएगी। बिल्कुल। आज कोई भी प्रोग्राम है तो अखबार के अंदर तो नेक्स्ट डे आएगा। बिल्कुल। आपका तुरंत उसी टाइम जो है सोशल मीडिया पे चले जाता है, तो उसके अंदर तो है। बिल्कुल, अपडेट रहना भी ज़रूरी है। जी। तो ये थे रणबीर गंगवा जी, जिनके उन पहलुओं से हमने आपको रूबरू करवाया जो शायद आप अब तक नहीं जानते थे, या जिनके बारे में आप देखना या सुनना चाहते थे। आगे किस नेता के बारे में या किस हस्ती के बारे में आप जानना और समझना चाहते हैं, किन्हें देखना चाहते हैं, हमें लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।